हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है डिसीजन थियरी। ये चैप्टर में एक थियरी पूछाते हैं और एक सम पूछाते हैं। टोटल 3 टाइप के सम पूछाते हैं। उसमें से हम वैसा वैसा सम करेंगे आज जो हर बार एग्ज़ाम में पूछाता ही है। मतलब ये वन ऑफ द आईएमपी सम होगा जो हर एग्ज़ाम में पूछाता ही है। आज हम जो सम करेंगे उसमें टोटल 4 प्रिंसिपल है। मैक्सी मीन प्रिंसिपल, मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल, हार्विज प्रिंसिपल एंड लाप्लेस प्रिंसिपल। हम कौन सा सम करेंगे? हम करेंगे गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम हमको पूछा था वो करने वाले। ये रहा वो सम। आपकी टेक्स्ट बुक का 30 नंबर का सी वाला सम होगा। 30 का सी गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला सम गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 2018। तो चलो करते हैं। सी, डिसाइड द बेस्ट एक्ट फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग मैक्सी मीन प्रिंसिपल, मैक्सी मैक्स प्रिंसिपल, लाप्लेस प्रिंसिपल, हार्विज प्रिंसिपल। मैंने पहले ही बोला था टोटल 4 प्रिंसिपल आएंगे। ये 4 प्रिंसिपल से हमको डिसाइड करना है कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो चलो करते हैं। इधर आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा होगा। ये टेबल सबसे पहले हम लोग को पूरा टेबल हम लोग को ड्रॉ कर देने का। गाइस इधर हम लोग ने टेबल बना दिया है जो टेबल हमको बुक में दिया था। अब बुक देखते हैं कि हमको पूछा क्या था। इसमें सबसे पहले हमको क्या पूछा था? मैक्सी मीन। चलो मैक्सी मीन प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। अब मैक्सी मीन कैसे फाइंड करने का? यही टेबल के नीचे हम लोग को यहाँ पर लिख देने का मैक्सी मीन जो हमने लिख के रखा है। अब देखने का एक्ट 1 देखने का। एक्ट 1 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू -8 होगी। यहाँ पर हम लोग को -8 लिख देने का। क्यों मिनिमम लिया? अब देखना ये यहाँ पर क्या लिखा है? मैक्सी मीन, यानी इन सब में से सबसे मिनिमम वैल्यू लेने की। जो हम लोग को लास्ट में मिनिमम लिखा है ना उसके लिए। 16 -13 13 30। एक्ट 2 में से सबसे मिनिमम वैल्यू है -13। अब माइनस की वैल्यू तो सबसे लेस ही होती है ना, मिनिमम यानी सबसे लेस वैल्यू लेने की। 24 -10 10 और 0 में से सबसे मिनिमम -10 और इसमें भी -7 होगा। इधर हम लोग ने मिनिमम वैल्यू लिख दिया है। अब आगे क्या है? अब हम लोगों को कौन सा प्रिंसिपल करना है? मैक्सी मीन। ये सब मिनिमम वैल्यू में से सबसे मैक्सिमम कौन सी है? अब सबसे मैक्सिमम कौन सी होगी? -7। ये सब में से सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? अब सब माइनस के साइन में ही है। माइनस में तो ऐसा रूल है जो सबसे स्मॉल होती है वही सबसे लार्ज होती है। इन सब में से सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी हुई? -7। हम लोग का आंसर क्या आया इसमें? हम लोग का आंसर आया A4। हम लोग को लिखने का यहाँ पर A4 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मैक्सी मीन प्रिंसिपल। यहाँ पर जगह नहीं है उसके लिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बुक में ऐसा लिखना पड़ेगा। A4 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मैक्सी मीन प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोग मैक्सी मीन प्रिंसिपल कर रहे हैं। अब बुक में आंसर देख सकते हो कि A4 है आंसर यहाँ पर। अब सेकेंड नंबर में हमको क्या पूछा है? सेकेंड में हमको पूछा है सेकेंड में हमको क्या पूछा है? हम लोग ने इधर मैक्सी मीन तो फाइंड कर दिया। सेकेंड नंबर में हमको क्या पूछा है? मैक्सी मैक्स। मैक्सी मैक्स फाइंड करते हैं। अब यही मैक्सी मीन के नीचे हम लोग को मैक्सी मैक्स लिख देने का। लिखा है मैक्सी मैक्स हम लोग ने। अब देखने का कि एक्ट 1 में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। इन सब में से सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक्ट 1 में ये इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 और इवेंट 4, ये 4 में से सबसे बड़ी वैल्यू है 24। यहाँ पर हम लोग 24 लिख देंगे। वैसे ही एक्ट 2 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 30। ये रहा E4 में 30। वो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। एक्ट 3 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक्ट 3 में सबसे बड़ी वैल्यू है 24। यहाँ पर 24 लिख दिया। एक्ट 4 में वैसे ही ये 4 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 22। यहाँ पर हम लोग ने 22 लिख दिया। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखो क्या लिखा है? मैक्सी मैक्स, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को सिलेक्ट करने की। वैसे ही ऊपर क्या था? मैक्सी मीन, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू हमको सिलेक्ट करने की। इधर हम लोग ने सबसे मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट कर दी। अब ये सब मैक्सिमम में से भी सब हम लोग को मैक्सिमम सिलेक्ट करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सी लिखा है। देखो जैसे ऊपर भी यहाँ पर मैक्सी लिखा था ना, उसके लिए हम लोग ने सबसे मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट किया था -7। वैसे यहाँ पर भी मैक्सिमम लिखा है,
सो एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 में से हम लोग ने इधर मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट कर दिए। अब ये 4 मैक्सिमम वैल्यू में से भी सबसे मैक्सिमम सिलेक्ट करने की। सो ये 4 में से सबसे मैक्सिमम कौन सी है? A2। सो हम लोग को ऐसा नीचे नीचे लिखने का, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्रिंसिपल A2 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ऐसा आपको लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर जगह नहीं है, उसके लिए मैं नहीं लिख रहा। आप आंसर देख सकते हो कि आंसर हमारा A2 यहाँ पर आ गया है। अब थर्ड नंबर में हमको क्या पूछा है? लाप्लेस पूछा है। अब लाप्लेस कैसे फाइंड करेंगे? एकदम सिंपल है, देखते हैं लाप्लेस कैसे फाइंड करना है। सो यहाँ पर मैंने लाप्लेस का हेडिंग दिया है, ये रहा लाप्लेस। अब लाप्लेस में हम लोग को करना क्या होता है? सिंपल है। ये एक्ट 1 में हमारे पास जितने भी नंबर है ना, कितने नंबर है? इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, टोटल 4 नंबर है। ये चारों नंबर का प्लस कर देने का। सो ये 20 -8 +16 +24 कर देने का। ऐसा करके डिवाइड बाई 4 करने का। क्या करने का? डिवाइड बाई 4। क्यों डिवाइड बाई 4 करने का? क्योंकि ये 4 इवेंट है टोटल, 1 2 3 4, उसके लिए डिवाइड बाई 4 करने का। अगर 5 इवेंट होते तो डिवाइड बाई 5 करने का। सो इधर तो 4 ही है, उसके लिए डिवाइड बाई 4 कर दिया। इजिकल टू इसका आंसर क्या आएगा? 52 डिवाइड बाई 4 करेंगे और 52 डिवाइड बाई 4 आएगा 13, A1 का। वैसे ही A2 का करने का। सो 16 -13 +13 +30 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 45 डिवाइड बाई 4। सो इसका भी आंसर आएगा 11.25। हम लोग ने डिवाइड बाई 4 उसके लिए किया क्योंकि यहाँ पर 4 इवेंट है, उसके लिए। वैसे ही एक्ट 3 का करते हैं, 24 -10 +10 +0 डिवाइड बाई 4। हम लोग का आंसर आएगा 24 डिवाइड बाई 4, सो इजिकल टू 6। वैसे ही एक्ट 4 का करते हैं, 22 -7 +18 +20 डिवाइड बाई 4। सो हम लोग का आंसर आएगा 53 डिवाइड बाई 4 इजिकल टू 13.25। सो हम लोग ने लाप्लेस की मदद से एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और एक्ट 4 का आंसर हमको मिल गया। अब ये चारों एक्ट में से बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी हुई? इसमें भी जो सबसे मैक्सिमम वो सिलेक्ट कर देने का। इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 13.25। सो इधर हम लोग का आंसर क्या आया? अकॉर्डिंग टू लाप्लेस प्रिंसिपल A4 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो इधर हम लोग ने लिख दिया ये सेंटेंस, A4 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। आप बुक में भी देख सकते हो कि यही आंसर होगा हम लोग का। देखो थर्ड नंबर का A4 हम लोग का आंसर है। अब फोर्थ नंबर में हमको फाइंड क्या करना है? फोर्थ नंबर में फाइंड करना है हार्विट्ज प्रिंसिपल। तो चलो वो फाइंड करते हैं। सो इधर हम लोग ने हार्विट्ज प्रिंसिपल की हेडिंग डाल दिया है। अब हार्विट्ज प्रिंसिपल का भी एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? अल्फा ब्रैकेट में मैक्सिमम पे ऑफ प्लस 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज मिनिमम पे ऑफ। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और एक्ट 4, ये चारों का हम लोग को हार्विट्ज प्रिंसिपल से फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले एक्ट 1 फाइंड करते हैं। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू हम लोग को बुक में दिया होगा, ये रही। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.6। सो हम लोग अल्फा की जगह क्या लिख देंगे? 0.6। उसके बाद क्या है? मैक्सिमम पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ यानी क्या होता है? अब एक्ट 1 में देखो, यहाँ पर एक्ट 1 भी मैं खोल के रखता हूँ साथ में। सो इधर मैंने एक्ट 1 खोल के रखा है। अब एक्ट 1 में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 20 -8 16 और 24। ये सब में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 24। सो हम लोग 24 लिख देंगे यहाँ पर। प्लस करके क्या है? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्या होगा? 0.4 ही होगा, बहुत ऑब्वियस। अगर अल्फा 0.6 है तो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 आएगा। फिर क्या है? मिनिमम पे ऑफ। अब एक्ट 1 में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सबसे मिनिमम वैल्यू है -8। सो यहाँ पर हम लोग -8 लिख देंगे। सो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 24 क्या आएगा? 14.4 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय -8 क्या होगा? 3.2 -3.2। सो 14.4 प्लस माइनस -3.2 होगा। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 11.2। वैसे अब किसका करते हैं? एक्ट 2 का करते हैं। वो कैसे करेंगे? सेम टू सेम जैसे उसका किया था वैसे ही करेंगे। एक्ट 2 का फॉर्मूला हम लोग ने लिख दिया हार्विट्ज का। अल्फा की वैल्यू कितनी है? बुक में दिया था 0.6। सो हम लोग 0.6 लिख देंगे।
मैक्सिमम पे ऑफ कितना है, अब ये सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, 16 माइनस 13, 13 और 30, ये सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू है 30, सो यहाँ पर 30 हम लोग 30 लिख देंगे, प्लस 1 माइनस अल्फा 0.4 है, सो यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। मिनिमम पे ऑफ यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -13, सो -13 लिख देंगे हम लोग। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या होगा, 18 होगा, प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई -13 क्या होगा, -5.2 होगा, इजिकल टू 18 माइनस 5.2। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 12.8। सो गाइज इधर हम लोग ने एक्ट 1 और एक्ट 2 दोनों फाइंड कर दिया। अब एक्ट 3 और एक्ट 4 भी फाइंड कर देते हैं। एक्ट 3 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0.6, मैक्सिमम पे ऑफ कितना है, मैक्सिमम पे ऑफ है 24 एक्ट 3 में, प्लस 1 माइनस अल्फा है 0.4, मिनिमम पे ऑफ कितना है, मिनिमम वैल्यू है -10, सो -10, सो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना होगा, 14.4, 0.4 मल्टीप्लाई बाई -10 कितना होगा, 0.4 होगा, सो यहाँ पर 4 लिख दिया, सो 14.4 माइनस 0.4 कितना, सॉरी, सो 14.4 माइनस 4 कितना होगा, 10.4, सो यहाँ पर 10.4 आ जाएगा। अब एक्ट 4 फाइंड करते हैं वैसे ही। अल्फा की वैल्यू 0.6, एक्ट 4 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 22, ये रही, सो हम यहाँ पर 22 लिख देंगे। 1 माइनस अल्फा कितना है, 0.4, मिनिमम पे ऑफ यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -7, सो यहाँ पर हम लोग -7 लिख देंगे। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 22 कितना होता है, 13.2, माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 7, 2.8, सो 13.2 माइनस 2.8 हम लोग का आंसर आएगा 10.4। सो गाइज इधर हम लोग ने एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 और एक्ट 4 चारों फाइंड कर दिया है। 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 में से सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब देखो एक्ट 1 की वैल्यू है 11.2, एक्ट 2 का आंसर है 12.8, एक्ट 3 का है 10.4 और एक्ट 4 का भी है 10.4। सो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है A2 की, सो हम लोग का आंसर क्या होगा, A2। तो हम लोग को लिखने का क्या, हम लोग के यहाँ पर लिखने का अकॉर्डिंग टू हार्विट्ज प्रिंसिपल एक्ट 2 इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। क्यों एक्ट 2 बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक्ट 2 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। सो आप बुक में भी देख सकते हो हम लोग का आंसर एक्ट 2 ही होगा, ये रहा। सो गाइस इधर हम लोग का ये सम कंप्लीट होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।